Good morning and Sai Ram to all. How are you all? आप सभी अपनी पढ़ाई को ठीक प्रकार से कर रहे हैं ना? क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स भी शुरू होने वाले हैं, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और जो भी कार्य आपको दिया जा रहा है उस कार्य को याद भी करना है। ठीक है? तो बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पाठ 7 मेरी किताब इससे संबंधित किताब में अभ्यास किया और अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न किए। इस वीडियो में हम कार्य करेंगे अपनी नोटबुक में। तो जो काम आज आप करेंगे उसे आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं नोटबुक से संबंधित आज का कार्य। तो बच्चों, शुरू करते हैं अपना कार्य। जो कार्य आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आपका कार्य बहुत सफाई के साथ होना चाहिए और शब्दों को आप बोलकर लिखेंगे। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। कठिन शब्दों से हम शुरुआत करते हैं। पहला हमारा शब्द है संदेश। क्या शब्द दिया गया है? संदेश। पहला शब्द है संदेश। स के ऊपर अनुस्वार, संग, द में एक ही मात्रा, देश, संदेश, संदेश। दूसरा शब्द है बैठक। ब में आई की मात्रा, बैठक, बैठक, बैठक। बैठक मतलब मेहमानों के बैठने का कमरा। और संदेश का मतलब क्या होता है? समाचार देना। किताबें। अगला शब्द है किताबें। क में छोटी ई की मात्रा, की, त में आ की मात्रा, ता, ब में ए की मात्रा, अनुस्वार, बें, किताबें, किताबें। अगला शब्द है आँखें। अ में आ की मात्रा, चंद्रबिंदु, आ, ख में ए की मात्रा, अनुस्वार, खें, आँखें, आँखें। अगला शब्द है हैरानी। हैरानी। ह में आई की मात्रा, है, र में आ की मात्रा, रा, न में ई की मात्रा, नी, हैरानी, हैरानी। अगला हमारा शब्द है घबराकर। क्या शब्द है? घबराकर। घ, ब, र में आ की मात्रा, रा, कर, घबराकर। अगला हमारा शब्द है फैसला। फ में आई की मात्रा और फ के नीचे अनुस्वार, फै, स, ल में आ की मात्रा, ला, फैसला, फैसला। अगला शब्द है तस्वीरें। तस्वीरें। त, आधा स, व में बड़ी ई की मात्रा, वी, र में ए की मात्रा, रे, अनुस्वार के साथ, तस्वीरें, तस्वीरें। अगला शब्द है फुट्टा। फ में छोटे ऊ की मात्रा, फु, अनुस्वार के साथ, आधा ट, पूरा ट और आधा ट, ट में आ की मात्रा, फुट्टा। क्या बना ये शब्द? फुट्टा। फुट्टा क्या होता है? स्केल, जिससे हम लाइन भी खींचते हैं और जिससे हम चीज़ों को नाप भी सकते हैं। ठीक है? अगला शब्द है सुझाव। स में छोटे ऊ की मात्रा, सु, झ में आ की मात्रा, झा, व, सुझाव। तो ये हमारे कठिन शब्द हैं। इन सभी शब्दों को आप बोल कर लिखेंगे और लिखते समय मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है? चलिए
हमारा प्रश्न नंबर 2 है शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ, शब्दों के अर्थ। शब्दार्थ में पहला शब्द दिया गया है बैठक। पहला शब्द क्या दिया गया है? बैठक। बैठक का अर्थ होता है मेहमानों के बैठने वाला कमरा। क्या अर्थ होता है बैठक का? मेहमानों के बैठने वाला कमरा। ठीक है। दूसरा हमारा शब्द है ठिठक। ठिठक का अर्थ होता है चौंकना, किसी चीज़ को देखकर अचानक चौंक जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, चौंक जाना। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है वाक्यों में प्रयोग। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है, उन शब्दों का वाक्य बनाना है। ठीक है। पहला शब्द दिया गया है तस्वीरें। क्या शब्द दिया गया है? तस्वीरें। तो तस्वीरें का मैंने क्या वाक्य बनाया है? हम कैमरे से तस्वीरें खींचते हैं। हम कैमरे से तस्वीरें खींचते हैं। आप यह वाक्य भी लिख सकते हैं, और अगर आप दूसरा वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप दूसरा वाक्य भी लिख सकते हैं। दूसरा हमारा शब्द है फुट्टा। फुट्टा क्या होता है? जिसे आप इंग्लिश में स्केल कहते हैं, है ना। फुट्टा नापने के काम आता है। और क्या लिख सकते हैं? फुट्टा रेखा खींचने के काम आता है। फुट्टे से हम लाइन भी बना सकते हैं। तो ये क्या हुए? शब्दों के वाक्य। ठीक है। तो आप इन्हें बहुत ध्यान के साथ और बहुत सफाई के साथ लिखेंगे। ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है नीचे लिखे शब्दों में मात्राओं को शुद्ध करके लिखो। नीचे कुछ शब्द लिखे गए हैं, उन शब्दों में मात्राएं गलत लगी हुई हैं। उन मात्राओं को आपको ठीक करके लिखना है। इसी प्रकार जब हम किसी शब्द में मात्रा गलत लगा देते हैं तो हमारा शब्द गलत हो जाता है। इसीलिए हमें हिंदी में मात्राओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारी किसी भी शब्द में मात्रा गलत हो गई तो हमारा शब्द गलत हो जाता है। इसीलिए मात्राओं का बहुत ध्यान रखा जाता है हिंदी में। ठीक है। चलिए, तो पहला शब्द क्या दिया गया है? मौसी। क्या लिखा गया है? मौसी। तो म में ओ की मात्रा लगी है, और मौसी में म में कौन सी मात्रा लगाई जाती है? औ की मात्रा। औ की मात्रा लगाई जाती है म में मौसी लिखते हुए। तो यहाँ ये मात्रा की गलती है। दूसरी तरफ हमने शब्द को ठीक करके लिखा हुआ है मौसी। मौसी को मात्रा सही करके किस प्रकार लिखा गया है? मौसी। औ की मात्रा लगेगी इसमें। ठीक है। अगला शब्द दिया गया है हमारा ठीठक। ठीठक। तो यहाँ क्या गलती हुई है मात्रा की? यहाँ ठ में बड़ी की मात्रा लगी है, और हमें कौन सी मात्रा लगानी है? छोटी ई की मात्रा। देखो, मात्रा के गलत लगने से शब्द गलत हो गया, तो हमें मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। तो जब हमने छोटी ई की मात्रा लगाई इसमें, तो क्या शब्द बन गया? ठिठक। क्या शब्द होता है? ठिठक, ना कि ठीठक। तो ठ में छोटी ई की मात्रा ठी ठ क, ठिठक। अगला शब्द है हमारा, क्या शब्द दिया गया है अगला?
अगला शब्द दिया गया है बैठक। शब्द लिखा है बैठक। ब में ए की मात्रा क्या बन गया? बे। और ब में आई की मात्रा लगाएंगे। ब में हमने अगर आई की मात्रा लगाई तो ये क्या बनेगा? बै। बैठक। तो क्या शब्द लिखना है हमें? बैठक। क्या लिखना है? बैठक। तो ब में ए की मात्रा नहीं लगेगी, ब में आई की मात्रा लगेगी। बैठक, बैठक। अगला हमारा शब्द है किताब। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है? क में बड़ी ई की मात्रा। किताब, किताब। किताब शब्द नहीं होता है, क्या शब्द होता है? किताब। तो क में कौन सी मात्रा लगी? छोटी ई की मात्रा। क में छोटी ई की मात्रा। किताब, किताब। ठीक है। अगला हमारा शब्द है फैसला। शब्द क्या है? फैसला। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है? फैसला। फ में ए की मात्रा क्या बना? फे। फ में ए की मात्रा फे स ला। फैसला नहीं होता, क्या होता है? फैसला। तो फ में हमने कौन सी मात्रा लगाई? उसको ठीक करने के लिए फ में आई की मात्रा। फ में आई की मात्रा फै, और नीचे अनुस्वार ज़रूर लगाएंगे आप। फैसला। क्या शब्द हुआ? फैसला। तो देखिए मात्राओं के गलत हो जाने से किस प्रकार शब्द की आवाज़ बदल जाती है। तो मात्राओं का आपको विशेष ध्यान रखना है, लिखते हुए, उसे बोलते हुए। ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न दिया गया है, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? तो इसका क्या उत्तर लिख सकते हैं आप? हाँ, आप जब स्कूल जाते हैं, स्कूल में आपने लाइब्रेरी देखी है, स्कूल का पुस्तकालय देखा है, वहाँ पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें होती हैं। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? तो उसका उत्तर क्या लिखेंगे? हाँ। कहाँ देखी हैं? कहाँ? तो लिखेंगे पुस्तकालय में। कहाँ देखी हैं इतनी सारी किताबें? पुस्तकालय में। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? क्यों कहा था? किताब को नापने के लिए, क्योंकि वीरू को कोई भी किताब समझ में नहीं आ रही थी कि वो कौन सी किताब ले। तो मौसी ने वीरू को कहा फुट्टा लाने के लिए। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? किताब को नापने के लिए मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए कहा। किताब को नापने के लिए मौसी ने वीरू को फुट्टा लाने के लिए कहा। ठीक है। तो ये प्रश्न उत्तर हैं। इन प्रश्न उत्तर को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ये सारा कार्य आपको अपनी नोटबुक में करना है और बहुत ही सफाई के साथ करना है। ठीक है।